क्वेश्चन नंबर 83। रुको सर, एक सेकंड निकालने दो। देखिए क्या बोल रहा है ये। ओजे लिमिटेड is a supplier of leather goods to retailers in UK and other Western European countries. The company is considering entering into a joint venture with a manufacturer in South America. देखिएगा, एक तो है ओजे लिमिटेड और एक है मैन्युफैक्चरर इन अमेरिका। ठीक है, ये जो दो कंपनीज हैं विल ईच ओन 50% ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जेवी साउथ अमेरिका एंड विल शेयर प्रॉफिट इक्वली। इन दोनों ने क्या किया, 50-50 की ओनरशिप लेते हुए एक जॉइंट वेंचर डाल दिया। ऐसे 50% शेयर और 50% शेयर। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है आपका वो है 4,50,000 pound is being provided by OJ Limited and the equivalent in the South American dollar is being provided by the foreign partner। ठीक है, यानी इसने जो इन्वेस्ट किया वो दे रखा है 4,50,000 pound और इतना ही अमाउंट इस साउथ अमेरिका के पर्सन ने साउथ अमेरिकन डॉलर की टर्म्स में दिया था। द ठीक है, आगे बढ़िए। मैनेजर ऑफ द जॉइंट वेंचर एक्सपेक्ट दैट द फॉलोइंग ऑपरेटिंग कैश फ्लोज विच आर इन नॉमिनल टर्म्स। ईयर वन में 4250, अच्छा इन थाउजेंड्स कॉमन है। साउथ अमेरिका के डॉलर की टर्म्स में आपको क्या दिया हुआ है, कैश फ्लो। क्यों? क्योंकि आपने जो प्रोजेक्ट जॉइंट वेंचर में चालू किया है वो साउथ अमेरिका की कंट्री में किया है। फॉरवर्ड रेट दे रखी है टू द पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग में कन्वर्ट करने की रेट दे रखी है 10। फिर 6500 इसको कन्वर्ट करने की रेट दे रखी है 15 और 8350 जिसको कन्वर्ट करने की रेट दे रखी है 21। फॉर द टैक्स रीजन जॉइंट वेंचर एस ए, द कंपनी टू बी फॉर्म्ड specifically for the joint venture will be registered in South America. Ignore taxation in your calculation. ये जो joint venture establish किया गया है ये साउथ अमेरिका में ही establish किया गया है। रिक्वायरमेंट, अब इसने देखो क्या बोला है रिक्वायरमेंट का पहला पॉइंट। ये बोल रहा है अज्यूम यू आर द फाइनेंस एडवाइजर रिटेन्ड बाय द ओजे लिमिटेड टू एडवाइज ऑन द प्रपोज्ड जॉइंट वेंचर। आपको बताना है कि क्या इस ओजे लिमिटेड को इस जॉइंट वेंचर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर द टू अजम्पशन एक्सप्लेन्ड बिलो एंड यूज अ डिस्काउंट रेट ऑफ 16% फॉर बोथ द अजम्पशन। दो बार उसने कहा दो अलग अलग अजम्पशन पर क्वेश्चन सॉल्व करो और दोनों ही अजम्पशन में जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जो एनपीवी कैलकुलेट करोगे उसके लिए डिस्काउंट रेट आपकी रहेगी 16%। आ जाओ अजम्पशन वन, सुनना। साउथ अमेरिका कंपनी ने एक एक्सचेंज कंट्रोल लगा रखा है। मतलब साउथ अमेरिका में अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो वहां की गवर्नमेंट ने एक रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है। क्या? विच प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड अबव 50% of the annual cash flow for the first 3 years of the project and the accumulated balance can be repatriated at the end of the third year। सुनना,
ये जो साउथ अमेरिका की गवर्नमेंट है, ये क्या बोल रही है, आपने अगर हमारे यहां पर पैसा लगाया है तो आप यहां से पैसा विड्रॉ करोगे, आप केवल और केवल 50% पैसा ही ले जा सकते हो। मान लो फॉर एग्जांपल आपकी जो कमाई आई वो आई 2000 साउथ अमेरिकन डॉलर, तो आप पूरा नहीं ले जा सकते। आप यहां से जो रिपेट्रिएट करके ले जाओगे वो केवल 50% ले जाओगे पहले 3 साल तक। अब बाकी का जो 50% है वो यही रह गया, वो आप ले जा सकते हो एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। देखो उसने बोला है द एक्यूमुलेटेड बैलेंस कैन बी रीपेट्रिएट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। यानी मान लेते हैं ईयर 1 में आपने 2000 साउथ अमेरिकन डॉलर आपके कमाए, 1000 तो ईयर 1 में ले जाओ, 1000 यहीं छोड़ दो। फिर ईयर 2 में जो कमाओगे उसका 50% ले जाओ, 50% यहीं छोड़ना पड़ेगा। फिर तीसरे साल में जो कमाओगे 50% ले जाओ, 50% यहीं रहा। अब ये तीसरे साल के अंत में ही ये जो 50-50% 3 बार आया, इन तीनों को जोड़कर आप थर्ड ईयर में और ये सारा का सारा पैसा ले जा सकते हो। तो आइए पहले हम अजम्पशन 1 पर क्वेश्चन एनपीवी निकालेंगे। तो लिखिएगा assumption 1, if exchange control exists in South America, particulars year 1, year 2 और ईयर 3, 3 zeros या हम पूरा ही ले लेते हैं, 3 zeros कॉमन हटा देते हैं ताकि प्रॉपर मैनर में हमारा साउथ अमेरिकन डॉलर। आइए सबसे पहले आपको दे रखे हैं जो कैश फ्लो आपके जनरेट हुए, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। देखिएगा फर्स्ट ईयर में जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट हुआ 42,50,000 का। सेकेंड ईयर में कैश फ्लो जनरेट हुआ 65 लाख का। और थर्ड ईयर में जनरेट हुआ 8350 का। ये लीजिए। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, ये जो बिजनेस से कैश फ्लो जनरेट हुए इसमें तो 2 लोगों का हिस्सा है, तो हमें तो केवल ओजे लिमिटेड के लिए काम करना है। तो इस 50% हो जाएंगे सर। बिल्कुल, तो इसको तो एक बार पहले ब्लॉक कर दो। ये तो टोटल कैश फ्लो है जो बिजनेस में कमाए गए। हमें जो एनपीवी निकालनी है वो केवल ओजे लिमिटेड के लिए निकालनी है। तो लिखो शेयर ऑफ ओजे लिमिटेड एट द रेट 50% ऑफ कैश फ्लो। तो देखो 42,50,000 है, इसका आधा हो जाएगा आपका 21,25,000।
ठीक है, फिर 65 लाख, 32,50,000 हो गया। ये लीजिए, यानी हर ईयर में जो कैश फ्लो कमाए उसमें ओजे लिमिटेड का हिस्सा इतना है। लेकिन अब एक और समस्या है, चूंकि आपके ऊपर एक्सचेंज कंट्रोल लगा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा कैश फ्लो आप अपने साथ अपनी कंट्री में नहीं लगा सकते। तो इसमें लिखो अमाउंट टू बी रिपेट्रिएट अमाउंट टू बी रिपेट्रिएट इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड एट द रेट 50%। यानी बात समझना, जितना आपने कमाया उसमें आधा आपका है, आधा दूसरे का है। तो पहले तो मैंने वो आधा निकाल लिया। अब प्रॉब्लम ये कि आपके ऊपर एक एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि आप जब इस पैसे को अपनी कंट्री में ले जाओगे तो मात्र 50% ही ले जा सकते हो। तो मैंने इसका 50% कर दिया। नाउ 3250 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 1625। और 4175 का 50% आ गया 20, 87,500। ये लीजिए, इतना ही ले जा सकता हूं मैं। अब इसको ले जाऊंगा तो मुझे कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, तो मुझे रेट दे रखी है एक्सचेंज करने की इनटू द पाउंड स्टर्लिंग। तो लीजिए एप्लीकेबल एक्सचेंज रेट, एप्लीकेबल एक्सचेंज रेट 10, 15 और 21। तो कैश फ्लो इन पाउंड टर्म्स निकाल लेंगे। अगर 1062,500 को कन्वर्ट करेंगे पाउंड की टर्म्स में, तो बताइए ये कितना आ गया। 1062,500 डिवाइड बाय 10, यानी इतने पाउंड मुझे मिल जाएंगे। यहां पर भी कन्वर्जन कर दो, 16,25,000 अमेरिकन डॉलर और डिवाइडेड बाय 15, यह आ गया 108,333.33। इधर 20,87,500 डिवाइड बाय 21, 20,87,99404। सर जो ये रेट लिखी हुई मतलब ये 1 स्टर्लिंग इक्वल टू $10। क्या चीज? ये जो रेट लिखी हाँ हुई जी है 10, बिल्कुल। तो 1 स्टर्लिंग इक्वल टू $10। वन, हाँ। 1 स्टर्लिंग इक्वल टू $10, ये लिखा हुआ है ना सर इसका मतलब। कौन सा? ये बोल रहा है फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज टू जी सर, जी सर। पाउंड स्टर्लिंग। हाँ, तो इसको कैसे पढ़ेंगे सर, एक बार बता दो ना बताओ मतलब कैसे मुझे। पढ़ना चाहिए आपको।
वन स्टेरलिंग इक्वल टू $10, यही है ना सर? एक स्टेरलिंग पाउंड बराबर, $10। तो फिर बिल्कुल, तो फिर अब इसका मतलब अपने कितने कन्वर्जन हो गया, तो कम हो जाएंगे उसमें अपने। यस सर, वो माइनस उधर कर देंगे बिल्कुल, सर। 0.76। अब यहीं पर ये हमारे जो कैश फ्लो कन्वर्ट हो गए, इसकी पीवी यहीं निकाल लेते हैं अपन। 16% के डिस्काउंट फैक्टर ले लेंगे। अच्छा, मैंने 99404 है ये, ठीक है। 0.76 ये लीजिए। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 16%, 1 डिवाइड बाय 1.16, तो ये आ गया पॉइंट 862। 0.641। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज 106250 इंटू 0.862, ये आ जाएगा 91587.50, फिर 108333.33 इंटू 0.743, तो ये आ जाएगा 80491.66। 99404.76 इंटू 0.641, तो ये आ गया 63718.45। ये हमारे पास तीनों साल के क्या आ गए, कन्वर्टेड अमाउंट आ गया, तो हमारे पास टोटल इनफ्लो आ गया। बस केवल यही ध्यान रखना है, बस मुझे अपने, सेम वही है जो कैपिटल बजटिंग में आप करते हो, बस अंतर इतना कि केवल अपने शेयर के लिए निकालनी है। टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज 91587.5 प्लस 80491.66 प्लस 63718.45, 235797। ठीक है, लेकिन अब टर्मिनल ईयर में एक और चीज आएगी, क्योंकि जो बचा हुआ आधा आधा पैसा था, वो आप सारा का सारा कब ले जाओगे, टर्मिनल ईयर में। तो हम एक और कैलकुलेशन करेंगे। टर्मिनल ईयर कैश फ्लो, एक्यूमुलेटेड फंड कितना था, देखो, पहले साल का आधा तो मैं उसी समय ले गया था, 1062,500, तो आधा अब मैं थर्ड ईयर में ले जाऊंगा, तो 1062,500 तो ये हो गया, प्लस दूसरे साल में भी आधा था 1625, तो आधा मुझे अब थर्ड ईयर में मिल जाएगा।
तो दूसरे ईयर का मुझे मिला 1625 प्लस तीसरे ईयर में आधा मुझे था 2087,500, ये भी मिलेगा। आ रही है बात समझ में? तीनों साल का 50-50% तो आपने यहां ले लिया था, और गवर्नमेंट ने बोला था कि थर्ड ईयर के एंड पर वो जो बचा हुआ आधा है वो सारा एक साथ ले जाओ। तो टर्मिनल ईयर में मुझे टोटल इतना कैश फ्लो और मिलेगा, 1062,500 प्लस 1625 प्लस 2087,500, 47,75,000। थर्ड ईयर के एंड में एक्सचेंज रेट 21 है, तो ये आ जाएगा कैश फ्लोज इन पाउंड टर्म्स। कैश फ्लोज इन पाउंड टर्म्स, इसको डिवाइड बाय 21 कर दीजिए। डबल टू 7380, यानी 227,380.95। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, थर्ड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगेगा 641। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा 227,380.95 इंटू 0.641, 145,751। अब हम एनपीवी निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी, तो देखो एक तो हमारे पास है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लोज। जो एनुअल कैश इनफ्लोज थे उनकी प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाली थी कितनी, 235,797,235,797.61। एक तो हमारे पास ये इनफ्लो था, एक हमने निकाला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल इनफ्लो, ये है। ये लीजिए दूसरा इनफ्लो ये है, टोटल इनफ्लो आ गया 235,797.61 प्लस 145,751.19, 381,548, 80। और इसमें से माइनस कर देंगे कैश आउटफ्लो, वो आपका था 4,50,000 पाउंड का। तो एनपीवी नेगेटिव आएगी 68,451।
यानी अगर गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है तो उस केस में मेरे लिए इस प्रोजेक्ट में जाना बेकार है, क्योंकि मेरी जो एनपीवी है वो नेगेटिव आ रही है। बताइए, पॉइंट समझ में आ गया कि अगर एक्सचेंज कंट्रोल लगा रखा है तो मेरा जितना शेयर बनेगा उस शेयर का भी मैं केवल 50% ही अपने साथ ले जा पाऊंगा। और उस आधार पर मैंने अपने इस प्रोजेक्ट की क्या निकाल ली, एनपीवी कैलकुलेट कर ली। अब उसने बोला सेकंड अजम्पशन से चलो, यानी द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अमेरिका कंट्री is considering removing the exchange control and restrictions on repatriation of profit. If this will happen, all the cash flow will be distributed as dividend to the partner company at the end of each year. ये बोल रहे हैं कि अगर अब इस अजम्पशन से सॉल्व करो कि ये जो एक्सचेंज कंट्रोल साउथ अमेरिका की गवर्नमेंट ने लगाया उसे रिमूव कर दिया है उसने, और रिमूव कर दिया तो अब जितना आप कमाओगे उतना आप उसी साल अपने साथ ले जा सकते हो। तो आइए अजम्पशन टू। अजम्पशन टू, इफ नो एक्सचेंज कंट्रोल एग्जिस्ट, यानी किसी भी प्रकार का कोई एक्सचेंज कंट्रोल नहीं है तो ये हो गया पर्टिकुलर्स, ईयर वन, ईयर टू और ईयर थ्री। सबसे पहले ऑपरेटिंग कैश फ्लोस कितने कितने थे हमारे, 42,50,000, 65 लाख और 83 लाख। इसको एक बार हम क्लोज करेंगे। ठीक है, अब इसमें निकालो शेयर ऑफ ओजे लिमिटेड। अब अगर ओजे लिमिटेड का शेयर है और वो एट द रेट 50% है आपका, तो ओजे लिमिटेड को मिलेंगे 21,25,000, 32,50,000, ये ले ली। अब ध्यान से समझना, आपके ऊपर कोई एक्सचेंज कंट्रोल नहीं है, तो इसका मतलब जितना आपका हिस्सा है पूरा का पूरा आप इमीडिएटली उसी ईयर एंड पर अपने साथ ले जाओगे रिपेट्रिएट करके। तो लीजिए, एप्लीकेबल एक्सचेंज रेट से इसे कन्वर्ट कर देंगे। एप्लीकेबल एक्सचेंज रेट 10, 15 और 21।
तो ये आएंगे कैश फ्लो इन पाउंड टर्म्स 2125 डिवाइड बाय 10, 2125 डिवाइड बाय 10, तो ये आ गया 212,500। ठीक है, कन्वर्टेड आ गए, इधर आ जाओ। 32,50,000 डिवाइड बाय 15, तो 32 लाख डिवाइड बाय 15, तो ये आ गया 216,666.67। 4175/21, तो 4175 डिवाइड बाय 21, तो ये आ गया 198,809.5। ठीक है, तो अब ये सारा का सारा पैसा हम इमीडिएटली ले जाएंगे। अब इसकी पीवी निकाल लो। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 16%, 0.862, 0.743, 0.641। ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ जाएगी। 212500 इंटू 0.862, आ गया 183,175। 216,666.67 इंटू 0.743, तो आ गया 160,983। 0.34, 198,809.52 इंटू 0.641, 127,436 0.90। ये लीजिए। वन एट्टी थ्री 175 प्लस 160,983.34 प्लस 127,436.9। तो ये आपके पास जो टोटल इनफ्लो आया 471,595। ठीक है, अब टर्मिनल ईयर में कुछ है नहीं, क्योंकि आप हर साल जितना कमा रहे थे उतना ही आपका कैश इनफ्लो आप लेकर जा रहे थे, तो इसमें से हम सीधे माइनस कर देंगे कैश आउटफ्लो। ये हमारे पास आ गई एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट, तो -450, 21,595 ये लीजिए। ये आपके पास प्रोजेक्ट की एनपीवी आ गई। तो एक केस में हमारे पास नेगेटिव एनपीवी आ रही है और इस केस में हमारे पास पॉजिटिव एनपीवी आ रही है, कि हमारी जो एनपीवी है वो पॉजिटिव हो जाएगी अगर कोई एक्सचेंज कंट्रोल ना हो तो ये था आपके पास इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर।
हालांकि पॉइंट कुछ भी नहीं है, बस ये है कि आपको यहां पर अपने शेयर के लिए एनपीवी निकालनी है कि भाई आपका जो शेयर बनता है उस हिसाब से आपके पास क्या एनपीवी बनेगी आपकी। इसके क्वेश्चन है क्या सर और नहीं, एक ही क्वेश्चन है इसका बस। मॉड्यूल में? मॉड्यूल, स्कैनर, सीए एग्जाम, सब जगह बस यही एक सिंगल क्वेश्चन है। फिगर चेंज कर देते हैं बस वो, बाकी बिल्कुल एग्जैक्टली जो आपके पास जॉइंट वेंचर को लेकर के क्वेश्चन है वो यही है बस। बोलो, क्लियर है ये वाला? यस सर। हाँ।